हेलो बच्चों, मैं विकास गुप्ता आपका एक्सप्लिसिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 9 का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या फिर इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। इसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसे इंग्लिश में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम कहीं जाते हैं, जब हम जैसे दिल्ली में कहीं गए, हम कोई कुतुब मीनार देखेंगे, तो हम इस क्षैतिज तल से अगर हम किसी कुतुब मीनार के ऊंचाई, उसके शिखर को देखेंगे, तो अगर उससे कितनी दूरी पर है इससे और उसके बीच एंगल से डिफाइन करेंगे तो हम उससे हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें दो चीज़ हमें पढ़नी ऊपर होती है। क्या? पहली उन्नयन कोण और दूसरी अवनमन कोण। पहला है उन्नयन कोण, जिसे हम इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि कोई दर्शक दर्शक मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखना चाहता है जो उसकी आँख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के, आँख से जाने वाली मतलब ये आँख होती है, आँख के सामने मतलब आँख के बराबर जो हमारी जो क्षैतिज रेखा मतलब कोई तल होता है, उससे बना हुआ तल उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, रेखा के ऊपर स्थित है तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ेगा और इस प्रक्रम में दर्शक की दृष्टि क्षैतिज से एक निश्चित कोण से घूम जाएगी। देखो, ये हो गया आँख, इसी क्षैतिज रेखा से जब हम उस वस्तु को, या फिर आप कह सकते हैं कि तुम मीनार की अगर शिखर को देखते हैं तो हमें एक एंगल बनाना पड़ेगा, एंगल बनेगा हमारी आंखों द्वारा, उसे ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम अपने तिरंगों, अपने भारत इंडियन, हम इंडियन है, हम अपने भारत के तिरंगे को जब हम सलाम करते हैं या फिर सैल्यूट करते हैं तो हम ऊपर की ओर देख के गर्व से ऊपर की ओर करके सैल्यूट करते हैं। तो सब अगर हम उस झंडे को, हम अपने तिरंगे को देखते हैं तो उससे बना हुआ कोण, एंगल हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें क्या कि जब कोई दर्शक किसी वस्तु को देखता है तो वस्तु और आँख के बीच जो रेखा बनती है उसे ही हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? इंग्लिश में कहते हैं इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देखना चाहता है जो उसकी आंखों से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित है। मान लो आप किसी छत पर खड़े हैं, ठीक है, और आपको कोई दोस्त आया है, वो हो गया दोस्त ये, ठीक है, आप उसे देखने के लिए जो आप नीचे की ओर देखेंगे, मतलब आपकी आंखें जो नीचे की ओर झुकेगी, उससे बना एंगल ही अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, देखने के लिए अपने सर को नीचे झुकाना पड़ेगा। इस प्रक्रम में दर्शक की दृष्टि क्षैतिज से एक निश्चित कोण से घूम जाएगी। इस कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे कि अवनमन कोण क्या होता है। अवनमन कोण ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी हम अपने बड़े का नमन करते हैं तो हमारी आंखें नीचे झुक जाती है। ठीक है ना, नमन करते वक्त हमारी आंखें नीचे झुक जाती है, उससे वही बना हुआ एंगल हमारा अवनमन कोण कहलाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, आइए इस पर कुछ, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब यहाँ से किसी वस्तु, कोई पी को देख रहा है, ठीक है, अब इसकी आँख से बना कोण ये हो गया उन्नयन कोण। ठीक है, ये हो गया हमारी क्षैतिज रेखा। ठीक है, अब यही चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं कि
जब हम ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु, पी के लिए वस्तु ये हो गया ओ, जब हम ओ वस्तु को देखते हैं तो इसके लिए क्षैतिज रेखा ये होगी, ठीक है। और इससे बना हुआ कोण ये होगा हमारा अवनमन कोण, ठीक है। जिसमें हमारा, हम 10th में पढ़ चुके हैं, जब भी हमारा ऐसे जेड में हमारा एंगल बनता है तो अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। तो क्या होगा, अवनमन कोण इक्वल होगा उन्नयन कोण के, ठीक है। इस स्थिति में ये होगा। आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमारी एक्सरसाइज 9.1 में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। मान ली एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर है, एक 20 मीटर लंबी डोर है जिस पर वह चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह तनी हुई है, तनी हुई मतलब एक अच्छी तरह कसी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे ए बी जिसके शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें क्या है, हम ये कह सकते हैं, इसका हल क्या होगा कि आकृति में, हमें आकृति में दिया हुआ है क्या कि ए सी इजकल टू 20 मीटर। अभी 20 मीटर ये क्या है, यह वह डोर है जिस पर सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि समकोण ट्रायंगल ए बी सी में, अब देखिए इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमें ए सी दे रखा है, ठीक है, ए बी निकालना है और 30 डिग्री दे रखा है। अब देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब लंब, और ये क्या है हमारा कर्ण। और लंब और कर्ण के बीच में एक संबंध होता है जो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। और साइन थीटा क्या दे रखा है हमें, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या बराबर होगा हमारा, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और ए सी हमें दे रखा है कितना, 20 और अपॉन ए बी, ठीक है। और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा 20/AB। सॉरी साइन 30 डिग्री बराबर होगा हमारा ए बी अपॉन लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो ए बी अपॉन ए सी होगा, ठीक है। और तो साइन 30 डिग्री 1/2, और ए बी हमें निकालना है और ए सी हमें दे रखा है 20, ठीक है। इसे काट देंगे, 2 एकम 2 0, तो ए बी इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं, अतः खंबे की ऊंचाई मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि
हमारा है कोई एक पेड़, ठीक है, ये हमारा पूरा पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ यहाँ से, माना हमने यहाँ से टूटा, ठीक है, यहाँ से टूटने के बाद यह ज़मीन को छूने लगा, ठीक है, ज़मीन को छूने लगा, और जहाँ ये ज़मीन को छू रहा है वहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने मान लिया ये होगा ए, इसे मान लिया पी, इसे मान लिया हमने ओ, इसे मान लिया हमने बी, ठीक है। और पेड़ के पाद बिंदु मतलब ओ से जहाँ पे पेड़ की शिखर टूट कर गिरी है उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। तो हमें पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये पेड़ टूट कर ऐसे गिरा है, ठीक है, तो ए पी बराबर ए बी होगा। तो लिख लेते हैं कि हल क्या हो जाएगा हमारा, कि माना पेड़ की ऊंचाई ओ पी है, ठीक है, माना यह बिंदु ए से टूटकर ए से टूटकर और इसका शिखर जमीन बी को छूता है और इसका झुकाव 30 डिग्री पर है। तब क्या होगा कि समकोण ट्रायंगल ए ओ बी में अब देखिए हमें क्या निकालना है कि यहाँ पे हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इससे क्या कर सकते हैं कि हमें ऊंचाई के लिए पहले ये और ये हो पता होना चाहिए, इतनी ये तो पता चले तो हम ये भी निकाल लेंगे। तो क्या होगा कि ए, अब देखिए ये लंब ये बटे आधार है, तो लंब और आधार और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है कि tan थीटा बराबर होता है हमारा, और थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होगा लंब बटे कण। लंब कितना है हमारा ए हो और आधार कितना है ओ बी, ठीक है। ए हो तो हमें पता नहीं, ओ बी कितना है हमारा 8 मीटर है, ठीक है। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो इजिकल टू हो जाएगा ए ओ अपॉन 8, तो ए ओ इजिकल टू हो जाएगा 8/√3, 8 इधर चला जाएगा तो ये आ गया हमारा ए ओ, ठीक है, ये हमारा ए ओ आ गया, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, और ये तो हमारा इतना पार्ट आया है, ठीक है। अब हमें ये वाला पार्ट चाहिए। अब देखिए ये तो पेड़ हमारा टूट के यहाँ गिरा है, तो ये ए पी बराबर ए बी होगा, ठीक है। तो हम लिख कह सकते हैं कि अब हमें ये और इसके बीच में संबंध बिठा लेते हैं। तो कितना ये क्या है कण, ये क्या है आधार, तो आधार बटे कण किसके बराबर होता है कोस थीटा के, और कोस थीटा क्या है हमारा 30 डिग्री इजिकल टू, ठीक है, कोस 30 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा आधार बटे कण। तो आधार कितना है ओ बी अपॉन ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, और ओ बी कितना है हमारा, ओ बी है हमारा 8 और अपॉन ए बी का मान चाहिए, तो ए बी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 × 2 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा 16/√3, ये आ गया, ठीक है। तो अब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। अब पेड़ की
ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, OP था हमारा पेड़ की ऊंचाई, इसमें OP हमारा क्या हो जाएगा, AP प्लस AO। ठीक है, AP हमारा AP के बराबर है, AP बराबर है AB के। ठीक है, तो AP बराबर AB हो जाएगा प्लस AO। ठीक है, AB कितना आया हमारा 16/√3 और AO आ गया हमारा 8/√3। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3, ये हो जाएगा 16 प्लस 8 किसके बराबर हो जाएगा 24/√3। अब मैंने बताया था कभी भी हम अपॉन में √3 नहीं रखते, तो √3 अपॉन √3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। ये हमारी ये आगे पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमारी 8√3 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। आइए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब देखिए लगाना चाहता है। ठीक है, आपने कभी पार्क में गए होंगे तो वो फिसलन पट्टी होती है ना, जिस पर आप चढ़ते हैं फिर फिसल गए एकदम खेल लेते हैं वो झूला, तो वही झूला है। ठीक है, तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसमें जो कह रहा है कि एक ही खंभा है जिससे फिसलन पट्टी लगाना है। ठीक है, तो इसका हल देख लेते हैं क्या होगा। अब देखिए बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी चाहिए, तो बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी चाहिए जिसमें बच्चों के लिए फिसलन पट्टी होगा जिसमें हमारा इसकी ऊंचाई कितनी होगी 1.5 मीटर। ठीक है, और इसके बीच का झुकाव कितना है 30 डिग्री का। ठीक है, और बड़ों के लिए बनाना है तो इसमें इस खंभे की लंबाई कितनी है 3 मीटर और इसके बीच का झुकाव कितना है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारी ये पूरी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 3 मीटर का। ठीक है, तो हमने मान लिया ये होगा A, ये मान लिया B, ये मान लिया C, ये मान लिया हमने D और ये मान लिया हमने E। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं कि माना छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी DE और बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी AC हो, तब क्या होगा, तब होगा हमारा समकोण। तो हम इसमें ले लेंगे पहले छोटे बच्चों के उसमें ले लेंगे समकोण ट्रायंगल बड़े बच्चों के लिए ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ABC में, तो क्या हो जाएगा इसमें देखिए अब हमें क्या दे रखा है, हमें इसमें दे रखा है शिखर के खंभे की लंबाई और हमें क्या निकालना है फिसलन पट्टी निकालनी है। तो ये क्या है लंब और कण के बीच में
हमें संबंध निकालना है। तो लंब और कर्ण के बीच में क्या होता है, लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन के। और साइन थीटा, थीटा की क्या दे रखा हमें 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, लंब कितना है हमारा ए बी अपॉन कर्ण कितना है हमारा ए सी। ठीक है, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2। ठीक है, और ए सी कितना दे रखा है हमें, ए बी कितना दे रखा है 3 मीटर, और ए सी कितना दे रखा है हमें, ए सी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए सी का मान निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सी इधर आ जाएगा, ए 2 इधर चला जाएगा, 3 × 2 अपॉन ये √3 अपॉन में हो जाएगा। और मैंने बताया था कि √3 कभी भी हम अपॉन में नहीं रखते, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3 × 2 × √3 बाय √3 × √3 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2√3 मीटर आ जाएगा। ये आ गया हमारा ए सी। ये आ गया हमारे बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। ठीक है, अब करते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो पुनः समकोण ट्राइंगल डी बी ई में इसमें क्या होगा कि देखिए, इसमें भी हमें हाइट दे रखी है और फिसलन पट्टी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू डी बी अपॉन डी ई हो जाएगा। ठीक है, और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, और डी बी कितना दे रखा है हमें 1.5 मीटर, और अपॉन डी ई निकालना है हमें। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो डी ई इधर आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 1.5 × 2। तो कितना आ जाएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2 1 3। तो कितना आ जाएगा डी ई हमारा 3 मीटर। ठीक है, तो लिख सकते हैं क्या, अतः फिसलन पट्टियों की लंबाई, फिसलन पट्टियों की लंबाई 3 मीटर और 2√3 मीटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए और इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमने माना मीनार एक, ठीक है, इससे मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और इसके बीच मीनार के शिखर और भूमि से बना एंगल कितना है 30 डिग्री का। तो इसमें हमें ये निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते, इसे लिख लिया हमने ABC। ठीक है, तो क्या होगा, हल होगा हमारा, माना समकोण ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, और क्या कह रहा है BC, और हमारा BC है हमारा 30 मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, ट्राइंगल ABC में क्या होगा कि इसमें हमें ट्राइंगल की हाइट मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई लंब और आधार दे रखा है, तो लंब और आधार के बीच में क्या होता है tan। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना है हमारा AB और आधार कितना है हमारा BC। ठीक है, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। AB हमें निकालना है, BC दे रखा है हमें 30। ठीक है,
तो ये 30 इधर आ जाएगा, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। और अभी बताया था √3 हम ऊपर नहीं रखते तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30√3/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 3 से ये कट गया, आ जाएगा क्या आ जाएगा 3 × 1 = 3 इंटू 0 इंटू में √3, तो क्या आ जाएगा 10√3, इसका आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। तो आता है ये हमारा ये भी था। तो अतः मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें 10√3 मीटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। आइए इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब देखिए पतंग कुछ ऐसी होती है, पतंग तो सभी उड़ाते हैं, ठीक है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, और क्या पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब भूमि की डोरी, अब देखो पतंग तो हमारी ऐसी उड़ती है, टेढ़ी, आप सीधी थोड़ी उड़ती है। ठीक है, ठीक है, अब इस यहाँ से सी से हमने बांध दिया। ठीक है, और उसके बीच बना एंगल कितना है 60 डिग्री का। ठीक है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अब हमने सारा उचके का सारा ढील दे दिया है, तो ये पूरी आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ रही है, क्या है ना, कोई ढील नहीं देना है। ठीक, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने इसे मान लिया इसे मान लिया हमने ए, और इसे मान लिया हमने बी, और ये मान लिया हमने सी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, हल इसका क्या होगा, माना समकोण ट्राइंगल ए बी सी में ओ बी कितना है, ओ बी कितनी है हमारी, ओ बी हमारी है, सॉरी ओ बी नहीं, ये ए सी है। ए बी हमें दे रखा है 60 मीटर, ये क्या है, पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, और ए सी क्या है हमारी, यह है हमारी डोरी की लंबाई। ठीक है, अब क्या है कि हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। हमें पता है लंब और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण के बीच में लंब और कर्ण के बीच में एक संबंध होता है, क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंब ए बी बटे कर्ण ए सी हो जाएगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री और क्या होता है √3/2। ए बी कितना है हमारा 60 अपॉन ए सी हमें निकालना है। ठीक है, तो ए सी हमारा इधर आ जाएगा और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2/√3। ठीक है, और अभी बताया था हमने √3 नहीं रखते नीचे, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 60 × 2 × √3/√3 × √3 3 हो जाएगा। तो 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 0, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40√3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा ए सी का मान। तो लिख देंगे, कहता है डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। ठीक है, आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।